सभी साथियों को नमस्कार। मध्य प्रदेश मौसम की ताज़ा खबरों में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश में अभी मानसून ब्रेक है, जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम प्रकार की बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जबकि दोस्तों कई जिलों में मौसम के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन साथियों, अगले 48 घंटों से एक बार फिर मध्य प्रदेश के मौसम में आपको भारी बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके चलते प्रदेश के खास करके दोस्तों कई जिलों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में अब तक हुई भारी बारिश का लेखा जोखा देख लेते हैं। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश के 3 जिले निवाड़ी, टीकमगढ़ और श्योपुर में अब तक जो बारिश हुई है उसका बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। इन जिलों में दोस्तों सामान्य से 15% तक ज़्यादा पानी गिर चुका है, जबकि ग्वालियर समेत 5 जिलों में भी दोस्तों स्थिति बेहतर है। यहाँ दोस्तों 80 से और 95% तक बारिश दर्ज की जा चुकी है। दूसरी ओर दोस्तों इंदौर और उज्जैन संभाग अभी सबसे पीछे चल रहे हैं। वहीं प्रदेश में अब तक औसत 20.5 इंच बारिश हो चुकी है। सबसे ज़्यादा बारिश टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, शिवपुरी और दोस्तों श्योपुर में हुई है। वहीं सबसे कम बारिश वाले जिलों की अगर दोस्तों बात की जाए तो उन जिलों में इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, बुरहानपुर। और वहीं दोस्तों मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस बार प्रदेश में 16 जून को मानसून एंटर हुआ था। सवा महीने में प्रदेश में सामान्य बारिश का लगभग 60% अब तक हो चुकी है। मानसून को अभी भी 2.25 महीने और बाकी हैं। ऐसे में उम्मीद है कि अगस्त में ही बारिश का कोटा फुल हो जाएगा। बता दें कि मौसम विभाग ने अब की बार सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। प्रदेश की सामान्य बारिश दोस्तों औसत 37 इंच है। वहीं एमपी में जब मौसम एंटर हुआ तो तब से पूर्वी हिस्से यानी दोस्तों जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में तेज बारिश हुई है। यहाँ बारिश के स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहे हैं। वहीं छतरपुर, मंडला, टीकमगढ़, उमरिया समेत कई जिलों में दोस्तों बाढ़ जैसी हालत बन गई। दूसरी ओर इंदौर और उज्जैन संभाग में सिस्टम की एक्टिविटी कम देखने को मिली। वहीं भोपाल संभाग में भी उम्मीद के हिसाब से दोस्तों कम पानी गिरा है। वहीं इस बार सबसे ज़्यादा बारिश टीकमगढ़ में हुई है। यहाँ साथियों 37.88 इंच पानी अब तक गिर चुका है, जो औसत बारिश 35.89 से 5% ज़्यादा है। मंडला में 36.49 इंच पानी गिरा है, लेकिन यह सामान्य बारिश 47 इंच से ज़्यादा है। इस कारण आंकड़ा अभी भी 77% है। वहीं दोस्तों निवाड़ी में 35.13 इंच बारिश हो चुकी है और श्योपुर में भी दोस्तों 28.67 इंच पानी अब तक गिर चुका है, जो सामान्य से ज़्यादा है। इस तरह टीकमगढ़, निवाड़ी और श्योपुर जिलों में दोस्तों कोटे से ज़्यादा बारिश अब तक रिकॉर्ड दर्ज की जा चुकी है। अब जो भी पानी गिरेगा वह बोनस की तरह इन जिलों में देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों ग्वालियर में 22.75 इंच अब तक बारिश हो चुकी है, जो सामान्य बारिश का 80% है। शिवपुरी में भी 93% बारिश हो चुकी है। वहीं अशोकनगर में 82% बारिश अब तक दर्ज की जा चुकी है। छतरपुर में 95% और दोस्तों मुरैना में 83% बारिश अब तक रिकॉर्ड दर्ज की जा चुकी है। प्रदेश में सबसे कम 6.9 इंच बारिश शाजापुर जिले में हुई है। वहीं इंदौर में 7.2 इंच, बुरहानपुर में 7.3 इंच, आगरमालवा में 7.6 इंच, तो दोस्तों उज्जैन में 8.4 इंच, वहीं खरगोन में 8.7 इंच और खंडवा में 9 इंच अभी तक पूरी बारिश दर्ज की गई है। लेकिन दोस्तों इन जिलों में भी अब जल्द ही मौसम में भारी बदलाव होने की पूर्व संभावना जताई है। दरअसल दोस्तों अब तक हुई बारिश की वजह से कई डैम ओवरफ्लो हो गए थे। भोपाल के बाड़ा तालाब, कैरवा, कलियासोत डैम में भी पानी आया है। हालांकि पिछले साल जुलाई में ही कई डैमों के सभी गेट खोल दिए गए थे। इस बार भी जोहिला, बरगी समेत कई डैम के गेट खुल चुके हैं। कुल 54 बड़े डैमों में अच्छा पानी अब तक आ चुका है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं जहां 30 इंच से ज़्यादा पानी गिर चुका है, तो दोस्तों ऐसे मंडला, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर यानी 4 जिले हैं जहां अभी तक 30 इंच से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। वहीं अब देख लेते हैं कि 20 से और 30 इंच के बीच कितने जिलों में बारिश हुई है। तो दोस्तों 20 से 30 इंच के बीच ग्वालियर, रायसेन, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर, दमोह, पन्ना, मुरैना, श्योपुर, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, नर्मदापुरम और दोस्तों उमरिया में अब तक 20 से और 30 इंच तक बारिश हो चुकी है। आइए अब देख लेते हैं जहां 10 से और 19 इंच
के बीच बारिश हुई है। तो उन जिलों में शामिल हैं भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, छिंदवाड़ा, दतिया, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, हरदा, बैतूल, अनूपपुर। इन जिलों में दोस्तों अब तक 10 से लेकर और 19 इंच के बीच बारिश हुई है। वहीं दोस्तों कई जिले ऐसे हैं जहां 10 इंच से भी कम बारिश हुई है। तो उन जिलों में शामिल हैं इंदौर, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, शाजापुर और आगर मालवा। दोस्तों ये ज़िले ऐसे हैं जहां इनमें 10 इंच से भी कम बारिश अब तक दर्ज की जा चुकी है। यानी दोस्तों इन ज़िलों में अब तक सबसे कम बारिश प्रदेश में कम हुई है। वहीं सीनियर मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि वर्तमान में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव नहीं है दोस्तों। इस वजह से अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। लेकिन साथियों 23 जुलाई के बाद तेज़ बारिश होने की पूर्व संभावना है। 23 तारीख को प्रदेश के कई जिलों में भी भारी बारिश की पूर्व संभावना जताई गई है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कि 5 प्रमुख बड़े शहर मध्य प्रदेश के कैसे रहे। शुरुआत करते हैं दोस्तों प्रदेश की राजधानी भोपाल की। तो भोपाल में दोस्तों 15.8 इंच अब तक पानी गिर चुका है, जो कोटे की कुल बारिश का लगभग 1/3 है। अगले सप्ताह तेज बारिश का दौर शुरू होगा। ऐसे में दोस्तों यह आंकड़ा बढ़ जाएगा। संभाग के रायसेन में अब तक सबसे ज़्यादा 22.7 इंच बारिश हुई है। वहीं सीहोर, राजगढ़ और विदिशा में भी दोस्तों 17 इंच से ज़्यादा पानी अब तक गिर चुका है। आइए अब नज़र डालते हैं कि इंदौर का मौसम लगभग कैसा देखने को मिला है। तो दोस्तों बारिश के मामले में इंदौर अभी भी पिछड़ा हुआ है। यहाँ सिर्फ 7.2 इंच ही बारिश हुई है। संभाग के बड़वानी में 9 इंच, बुरहानपुर में 7.3 इंच और खरगोन में 8.7 इंच पानी अब तक गिर चुका है। वहीं दोस्तों जबलपुर में इस सप्ताह जबलपुर समेत आसपास के जिलों में मानसून की स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी देखने को मिली। इस वजह से बारिश का आंकड़ा यहाँ दोस्तों बढ़ गया। जबलपुर में ही 23.5 इंच से ज़्यादा पानी गिर चुका है। छिंदवाड़ा को छोड़ बाकी जिलों में 20 इंच से ज़्यादा पानी अब तक गिरा है। वहीं दोस्तों मंडला में तो 36.5 इंच तक बारिश अब तक रिकॉर्ड दर्ज की जा चुकी है। वहीं उज्जैन में इस बार उज्जैन संभाग के जिलों में मानसून की मेहरबानी कम देखने को मिली है। उज्जैन में 8.5 इंच पानी ही गिरा है। वहीं शाजापुर में 7 इंच बारिश हुई है। आगर मालवा में भी दोस्तों 7.5 इंच बारिश हुई है। वहीं रतलाम, नीमच में भी आंकड़ा 16 इंच से ज़्यादा है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं ग्वालियर को। तो ग्वालियर में दोस्तों अब तक अच्छी बारिश दर्ज की गई है। ग्वालियर संभाग के 4 जिले दोस्तों ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर में भी 23 इंच से ज़्यादा पानी अब तक गिर चुका है। वहीं शिवपुरी में आंकड़ा 29 इंच है। वहीं दतिया में सबसे कम 15.6 इंच की बारिश हुई है। आने वाले दिनों में यहाँ सिस्टम एक्टिव रहेंगे। ऐसे में दोस्तों बारिश का आंकड़ा और बढ़ने की पूर्व संभावना है। तो दोस्तों ये तो हुई कि अब तक मानसून की ओवरऑल स्थिति मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में किस प्रकार देखने को मिली है, कौन कौन से जिलों में कितनी कितनी बारिश अब तक हो चुकी है, कौन कौन से जिलों में दोस्तों आगामी दिनों में अब भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम प्रकार की बारिश देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि आज देर रात तक आपको मध्य प्रदेश का मौसम कैसा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज देर रात तक सभी जिलों में हल्की और मध्यम प्रकार की बारिश का अलर्ट है। और दोस्तों 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की मध्यम प्रकार की बारिश ही आपको देखने को मिल सकती है। आइए अब देख लेते हैं कि दोस्तों 22 जुलाई को मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा। तो दोस्तों 22 जुलाई को भी मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हल्की मध्यम प्रकार की बारिश का अलर्ट ही जारी किया गया है। जबकि दोस्तों कुछ स्थानों पर हल्की गरज चमक जैसी गतिविधियां भी आपको देखने को मिल सकती है। यानी दोस्तों 22 जुलाई तक मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम प्रकार की बारिश का दौर ही आपको देखने को मिलेगा। आइए अब देख लेते हैं कि 23 जुलाई को मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा। तो दोस्तों 23 जुलाई को आपको प्रदेश के कई जिलों में मौसम में भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की पूर्व चेतावनी जारी की गई है। तो दोस्तों उन जिलों में शामिल जिले हैं नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडवनाथ, सिवनी, मंडला और बालाघाट। यहाँ दोस्तों भारी बारिश की चेतावनी 23 जुलाई को जारी की है, जिसके कारण दोस्तों इन जिलों में 24 घंटों में 4.5 इंच तक पानी गिरने की पूर्व संभावना है। वहीं दोस्तों बाकी के बचे जिलों में हल्की से मध्यम प्रकार की बारिश का दौर आपको 23 जुलाई को नजर आएगा। जबकि दोस्तों 1-2 स्थानों पर आज गरज चमक जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। यानी मध्य प्रदेश के मौसम में 23 जुलाई से एक बार फिर परिवर्तन होने की पूर्व संभावना है। तो दोस्तों फिलहाल तो आपको अगले 23 जुलाई तक मध्य प्रदेश के मौसम में इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों यदि फिर भी मध्य प्रदेश के मौसम में कोई अन्य प्रकार का परिवर्तन होता है या भारतीय मौसम विभाग द्वारा अन्य प्रकार की नई और कोई ताज़ा जानकारी निकलकर सामने आती है, तो दोस्तों सबसे पहले वो जानकारी या चेतावनी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों एक नई और ताज़ा जानकारी के साथ नए वीडियो में।